कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो किस एग्रेसिवनेस के साथ लड़ती है, ये चुनाव उसको दिखा रहा है। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन तय हो गया कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, खेला होगा, तभी बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ऑफर हमारे पास भी आया, पर हमारे रीढ़ की हड्डी में जान था, हम नहीं। कितने का ऑफर आया? छोड़िए ना कितने का ऑफर, इतना का ऑफर आया था कि किसी का ईमान उस पर डोल जाए। लेकिन आपका नहीं डोला। भाई नहीं डोला, तभी ना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम जाति। के बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए। एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें महागठबंधन के 4 जो विधायक थे वो गायब थे, कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे और आरजेडी के 1 विधायक गायब थे। अभी हमारे साथ अभिषेक रंजन जी है। आप पहुंचे थे वोट देने के लिए, आपको ऑफर नहीं आया था एनडीए से? बिल्कुल ऑफर आया था। अगला का ये समझिए कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो किस एग्रेसिवनेस के साथ लड़ती है, ये चुनाव उसको दिखा रहा है। 3 विधायकों की कमी के बाद इस एग्रेसिवनेस के साथ लड़ना कि साम दाम दंड भेद लगा के भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उसी दिन तय हो गया कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, खेला होगा, तभी बीजेपी चुनाव जीत सकती है। उसके बाद भी जो समझिए कि विधायकों से संपर्क नहीं साधा गया, विधायकों की क्या इच्छा है उसको जाना नहीं गया, प्रत्याशी की भी कमी रही, दल की भी कमी रही। महागठबंधन जो है समझिए कि उसको इंटैक्ट रखने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रही। ऑफर हमारे पास भी आया, पर हमारे रीढ़ की हड्डी में जान था, हम नहीं। कितने का ऑफर आया? छोड़िए ना कितने का ऑफर, इतना का ऑफर आया था कि किसी का ईमान उस पर डोल जाए। लेकिन आपका नहीं डोला। भाई नहीं डोला, तभी ना हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जरूरत है कि थोड़ा सा चुनाव जिस हिसाब से जो हमारा विरोधी है उसके तरीके के हिसाब से हम लोगों को चुनाव लड़ना होगा, चुनाव की तैयारी करनी होगी। वैसे भी विपक्ष के विधायक बहुत कम है, विपक्ष के कंधों पे बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो हमारे जो लीडरशिप है, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप को चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लीडरशिप को हर चीज़ पता था। विधायकों से कांटेक्ट किया जा रहा है, विधायकों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, फिर भी विपक्ष उस एग्रेसिवनेस को कहीं ना कहीं नहीं दिखा पाया, तभी आज हमारी हार हुई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भाकपा माले के विधायक ने कहा था कि जो विधायक है महागठबंधन के, उनको फोन गया था, धमकाया गया था कि पुराना फाइल खुल जाएगा, तमाम सारी बातें उन्होंने कही थी। आपको भी धमकी मिला था ऑफर के साथ साथ? देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि चुनाव जीतने के लिए जो आज के जो मॉडर्न चाणक्य बन के अमित शाह जी घूमते हैं, और चाणक्य का जो सूत्र है साम दाम दंड भेद, तो पहले समझाया जाता है, फिर दाम लगाया जाता है, फिर दंड लगाया जाता है, फिर भेद की नीति अपनाई जाती है। तो कोई ऐसा प्रयास, कोई ऐसी कूटनीतिक चाल जो होती है वो बीजेपी चलने से परहेज नहीं करती है, चाहे उसके वजह से संविधान की धज्जियां उड़ जाए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाए। आज के डेट में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए अहम का मुद्दा बन जाता है। तो उन लोगों ने प्रलोभन भी दिया। फिर आज भी देखिए कि जो व्यापारी बीजेपी को चंदा नहीं देता, उसके दरवाजे पे ईडी, सीबीआई सब तरह के जो तंत्र हैं वो लगा दिए जाते हैं, और जब बीजेपी के संपर्क में वो आ जाता है तो सारे तंत्र से उसको अलग कर दिया जाता है, उसको सुरक्षित कर दिया जाता है। तो आप कहीं इससे मैं मुकर नहीं रहा हूँ कि मुझ पर दबाव नहीं बनाया गया, प्रलोभन नहीं दिए, हर तरह के प्रयास किए गए, पर वो चुनाव जीतने के लिए उनका तरीका था वो करने के लिए। पर हमारे लोग क्या कर रहे थे ये महत्वपूर्ण। हमारे लोग क्यों सोए हुए थे, क्यों विधायकों से सीनियर लीडरशिप टच कांटेक्ट में नहीं था, क्यों महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, क्यों उस हिसाब से विधायकों की जब आ रही थी कि विधायकों में नाराजगी है तो क्यों उनसे संपर्क नहीं साधा गया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तरीका जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, इसकी वजह से हम लोग चुनाव लूज किए। महागठबंधन और कांग्रेस के प्रति आप ईमानदार दिखे हैं, आला कमान से फोन आया, अप्रिशिएट किया गया, आप पहुंचे थे राज्यसभा में वोट करने के लिए? देखिए, ये काम कोई अप्रिसिएशन के लिए कोई नहीं करता है, जो हर एक समर्पित कार्यकर्ता होता है। अगर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर जैसे 3 विधायक कांग्रेस के एब्सेंट थे, अगर आप एब्सेंट हो जाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ हो जाती, कांग्रेस से भी कोई नहीं पहुंचता। देखिए, पार्टी तोड़ने के लिए ही दल बदल जो कानून है उसमें 2/3 चाहिए आपको संख्या। तो अगर 4 विधायक ही टूट जाते तो पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते थे। इसी की तैयारी थी, पर हम उस प्रलोभन में नहीं फंसे, जिसकी वजह से आज पार्टी भी सलामत है। लेकिन आपने ईमानदारी दिखाई। ईमानदारी दिखाए तभी तो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, और महागठबंधन के प्रत्याशी को हमने अपना मत भी दिया हुआ था, और आगे भी
सभी लोगों को हम आश्वस्त करते हैं कि अभिषेक रंजन अपना कार्यकाल कांग्रेस के झंडे तले ही पूरा करेगा। कांग्रेस में रहिएगा? कांग्रेस के झंडे तले ही पूरा करेंगे। पार्टी ने हमें एक साधारण कार्यकर्ता से उठा के विधानसभा का विधायक बनाने का काम किया है। मैं कोई नेता का बेटा थोड़ी हूँ, एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता था। पार्टी ने मौका दिया, मौका दे के मुझे विधानसभा में अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया। पार्टी का कर्ज है और उस कर्ज को मैं अपने कार्यकाल में अपने वफादारी से साबित करूंगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। कांग्रेस के विधायक मनोज विश्वास फारबिसगंज से विधायक है, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में विधायकों को फोन आया, हमारे आला कमान को फोन नहीं आया। जब हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो प्रदेश अध्यक्ष ने हम सब पे छोड़ दिया, तो हमने उनका जो बेइज्जती हुआ उसका मान रखने के लिए वोट गिराने नहीं गए। सहमत है इससे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जब ये राज्यसभा के जब प्रत्याशी का जब चुनाव होने की बात आ रही थी, उसी समय हम लोगों को दिल्ली से ही हमारे प्रभारी जी और अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि हमें महागठबंधन के प्रत्याशी को अपना समर्थन देना है। तो इस तरह की कहीं बात नहीं थी। हाँ, एक ये कमी रही है कि प्रत्याशी के द्वारा जो विधायकों से जो लगातार संपर्क बना के नहीं रखा गया। हो सकता है इससे उनके कहने का अर्थ ये हो, इससे उनकी नाराजगी हो। खैर, उन्होंने जो किया ये उनका। कांग्रेस विधायक ने तो ये भी कह दिया कि अगर एडी सिंह के अलावा कोई और दूसरे कैंडिडेट होते, हिना साहब होते, अब्दुल वारिस सिद्दीकी होते, तो हम चले जाते वोट गिराने। देखिए, ये तय करना उनका अधिकार नहीं है। ये पार्टी की जो हायर अथॉरिटी होती है वो सब चीजों को देख के कैंडिडेट तय करती है। इस प्रकार से तो मतलब उचित कहना भी उचित नहीं है। ये उनका विचार हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट तो वही बताएंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ अभिषेक रंजन थे, कांग्रेस के विधायक हैं। राज्यसभा जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने ईमानदारी दिखाई और महागठबंधन धर्म का पालन किया। राज्यसभा चुनाव में वोट करने पहुंचे थे, लेकिन 3 जो कांग्रेस के विधायक थे और महागठबंधन के 4 विधायक एब्सेंट थे। लेकिन इनका क्या कुछ कहना था आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।